सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल डेट के संदर्भ में एवं एडमिट कार्ड के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में सीआईएसएफ फायरमैन के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। अभी हाल ही में एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ फायरमैन की न्यू वैकेंसी का प्रशिक्षण फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। आखिर इसकी सत्यता क्या है और अगर फरवरी 2026 से आपका प्रशिक्षण हो रहा है तो आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, हमने इससे पूर्व आप सभी को बताया था कि पहले एक नोटिस वायरल होता है जिसमें यह बताया जा रहा था कि आपका प्रशिक्षण अगस्त/सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। वह भी जो नोटिस था वह भी विभागीय था और हमने आपको पूर्व में यह बताया था कि देखिए सीआईएसएफ फायरमैन की जॉब नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको समर्पित भावना से तैयारी करनी पड़ेगी और इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी जो इससे पूर्व वाली वैकेंसी क्लियर हुई है आप उसके कट ऑफ की स्थिति उठा के देख लीजिएगा। आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम में भी बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि आपका फाइनल कट ऑफ आपके रिटन के एग्जाम के नंबर पर डिपेंड करेगा। हमने आप सभी को पूर्व में बताया था कि बहुत जल्द हम आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए सारे नोट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो सीआईएसएफ फायरमैन के इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीआईएसएफ फायरमैन के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। निकट भविष्य में जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा मैं आपको इस बात को लेके आश्वस्त करता हूं कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ कि जिस दिन सीआईएसएफ फायरमैन का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर होना चाहिए। जो सीआईएसएफ फायरमैन के फैसिलिटी के बारे में पूछ रहे थे तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो फैसिलिटी सीआईएसएफ के जीडी के जवानों को मिलती है वही फैसिलिटी आपको भी मिलेगी। और अगर हम जीडी के तुलनात्मक फायरमैन के जॉब को देखें तो फायरमैन की ड्यूटी बहुत कम रहती है, पढ़ने का पूरा समय मिलता है, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा जो भी हमने बताया कि जो भी पैरामिलिट्री में सुख सुविधाएं होती हैं आप सभी उसका उपभोग कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आपका प्रश्न यह बन रहा है कि आखिर हमारा फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम वर्तमान स्थितियों का परिशीलन करें तो इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर बहुत डिले होगा तो जनवरी 2025 या मैक्सिमम फरवरी 2025 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब फिजिकल इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जनवरी फरवरी का समय हमारे पास पर्याप्त है, अभी आपके पास 2 महीने का समय है। अगर फरवरी में आपका फिजिकल होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास 2 महीने का समय है। लेकिन जीडी का जब फिजिकल हो रहा था तो रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा, इसलिए मैं मानता हूं कि अभी 2 महीने का कम से कम समय आपके पास है। इसमें आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। प्रबल संभावना यही है कि जनवरी 2025 तक आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। और रिटन एग्जाम की बात करें तो अगर जनवरी में आपका फिजिकल हो रहा है तो कम से कम आपको 3 महीने का समय मिलेगा। रिटन एग्जाम के तैयारी को लेकर आपको समय मिलेगा, इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिजिकल होने के बाद आप अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं, आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। हमने आपको यह भी बताया था कि हर बार क्या होता था कि जितने टोटल पोस्ट होते थे उतने अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया जाता था, अर्थात फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता था, मेडिकल बाद में कराया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।
इस बार आपके टोटल पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थी मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इससे पूर्व वाले वैकेंसी में जो सीटें नाइट ज्वाइनिंग की थी, या जो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हुए, या ऐसी सीटें थी जो कैंडिडेट ज्वाइन तो कर लिए, बाद में उनका अन्यत्र कहीं सिलेक्शन हो गया, ये जो 3 कैटेगरी की सीटें वैकेंट हुई थी, ये सारी सीटें कैरी फॉरवर्ड हो गई थी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार आपके टोटल पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थी मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। रनिंग आप सभी को पता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। फिजिकल सेम एसएससी जीडी की तरह है। हम अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे, मैथ के 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश / हिंदी जो आपका ऑप्शनल रहेगा इसके भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। मैं एक बात आप सभी को बता दूं, देखिए अगर हम प्रश्नों की संख्या को अगर चेंज करें तो सिलेबस सेम एसएससी जीडी की तरह इसका भी है। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी तैयारी वो कर रहा है, उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात मेडिकल की, देखिए मेडिकल के लिए मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको मेडिकल में गाइड करूं। हमने आपको यह बताया था कि जिन अभ्यर्थियों को कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट की समस्या होगी तो मैं उन्हें अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन ऐसे 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराऊंगा जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। सभी को उपलब्ध नहीं करा सकता, मेरी भी एक लिमिट है। इसलिए आप मेडिकल की चिंता भी छोड़ दीजिए, आप फिजिकल और रिटन एग्जाम पे फोकस करिए। एक गुजारिश अंततः और करूंगा, देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस समय आपका एक फाइनल करेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो जिन कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है, लंबित है, प्रचलित है, अभी समय है, सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा जब आपका फाइनल करेक्टर वेरिफिकेशन होगा और आपने एफिडेविट में कोई साक्ष्य छुपाया तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी और मुकदमा अलग लिखा जाएगा। इसलिए एफिडेविट में साक्ष्य को नहीं छुपाना है और निकट भविष्य के लिए सावधान रहिए कि ऐसे दूषित मानसिकता या ऐसे दूषित पड़ोसी से आप दूरी बनाइएगा जिनको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है जानबूझ के मुकदमे में फंसा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है जो आप वेरिफिकेशन को लेकर परेशान हैं तो परेशान मत होइए, आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। पुनः आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है, निवेदन है, इससे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे सीआईएसएफ फायरमैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।